Good morning, friends. How are you? I hope all of you are well. Today, we will start a new topic types of motion. Okay, friends? आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. कल हमने स्टडी किया था व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन. Okay, friends. So first we will revise what is motion. Okay, friends. Motion क्या है? Motion, what is motion? Any object which change its position, any object which change its position with respect to a reference point with time is known as motion. जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम, समय के साथ अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो फ्रेंड्स वो मोशन कहलाएगा. ओके, तो चलिए हम आज टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन जनरली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उनका बेसिस अलग अलग होता है. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पैथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, सपोज दैट, तो ऑन द बेसिस ऑफ पैथ के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट का पैथ क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग मोशन तीन टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल और linear motion. Second one is rotational motion. Third one is circular मोशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ पैथ के अकॉर्डिंग मोशन तीन टाइप्स की हुए. फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन, सेकेंड वन इज रोटेशनल मोशन और थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहेंगे? एनी ऑब्जेक्ट विच moves along a straight or curved path is known as translational motion. कोई ऑब्जेक्ट, फ्रेंड्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट और कर्व्ड पैथ के, तो उस मोशन को क्या हम बोलेंगे? ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन जनरली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर और straight line motion, and second one is curvilinear motion. तो ट्रांसलेशनल मोशन जनरली दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सेकेंड वन इज कर्विलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहेंगे और स्ट्रेट लाइन मोशन?
any object which moves along a straight line, any object which moves along a straight line is known as rectilinear or straight line motion. And what is curvilinear motion? Any object which moves along a curved path or curved line is known as curvilinear motion. rectilinear motion का एग्जाम्पल क्या होगा? moving car on the हाईवे, हाईवे पे अगर कोई कार सपोज दैट जा रही है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। कर्विलिनियर का एग्जाम्पल क्या होगा? थ्रोइंग बॉल टू एन आर्क, कोई हम बॉल सपोज दैट हम ऐसे फेंक रहे हैं, वो एक आर्क के रूप में मूव करेगी, वो एक एग्जाम्पल है कर्वी लीनियर मोशन का। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड मोशन इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन? एनी ऑब्जेक्ट which moves along its own central axis is known as rotational motion. कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है अपनी खुद की सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग, अगर वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन? स्पिनिंग टॉप, फैन ब्लेड्स, रोटेशन ऑफ अर्थ around its own axis। रोटेशनल मोशन क्या हुआ फ्रेंड्स? कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच मूव्स along its own central axis is known as rotational motion। एग्जाम्पल क्या है? स्पिनिंग टॉप, फैन ब्लेड, सपोज दैट ये फैन है, ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग अगर उसका ब्लेड रोटेट कर रहा है तो वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। अर्थ है रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है फ्रेंड्स? एनी ऑब्जेक्ट विच मूव्स along the circumference of a circular path is known as circular motion। कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी सर्किल के सर्कमफरेंस के अलॉन्ग, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी सर्किल के सर्कमफरेंस के अलॉन्ग अगर वो मूव कर रहा है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसका क्या एग्जांपल है फ्रेंड्स? सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन? रोटेशनल मोशन, स्पिनिंग टॉप्स। ओके, सर्कुलर मोशन का सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ये हो जाएगा, ऑर्बिटिंग अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड अगर जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ पाथ कितने टाइप्स के मोशन हो गए? ऑन द बेसिस ऑफ पाथ हाउ मेनी टाइप्स मोशन?
तीन टाइप्स के, ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन, सेकेंड वन इज रोटेशनल मोशन, थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या हुआ? कोई ऑब्जेक्ट विच मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज और कर्व लाइन इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, any object which moves along its wound central axis, rotational motion. Circular motion, any object which moves along the circumference of a circular path is known as circular motion. Okay friends, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन क्या होगा? नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पैथ की जगह ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिशन, रिपीटिशन की बेसिस पे मोशन को तीन भागों में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, second one is periodic motion, third one is non-periodic, erratic or random motion। ओके फ्रेंड्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिशन के बेसिस पे हम मोशन को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, सेकेंड वन इज पीरियाडिक मोशन एंड थर्ड वन इज नॉन पीरियाडिक और इरेटिक और रैंडम मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसे कहेंगे? एनी ऑब्जेक्ट विच मूव्स to and fro about any fixed point is known as oscillatory or वाइब्रेटरी मोशन। ओके फ्रेंड्स, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट के से टू एंड फ्रो अगर वो मूव करता है तो वो वाइब्रेटरी या ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाता है। एज एग्जाम्पल पेंडुलम, जैसे सपोज दैट एक सिंपल पेंडुलम है, वो एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग इधर भी मूव करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो उसको ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड मोशन क्या था? पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन किसे कहते हैं? एनी ऑब्जेक्ट which moves or repeat its own path on a fixed time interval is known as periodic motion। ओके फ्रेंड्स, इसका क्या एग्जांपल है? हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। पीरियडिक मोशन क्या है फ्रेंड्स? कोई ऑब्जेक्ट है विच मूव्स और रिपीट इट्स ओन पाथ ऑन ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल इज नोन एज पीरियडिक मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने पाथ को एक
फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे बार बार रिपीट कर रहा है तो उसी को हम पीरियडिक मोशन बोलेंगे फ्रेंड्स। हाँ, क्या एग्जांपल है? हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, जैसे क्लॉक है, हाँ, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, जैसे क्लॉक है उसकी घड़ी की सुइयां एक पर्टिकुलर, घड़ी की सुइयां एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे बार बार रिपीट होती हैं, जैसे सेकंड की है, मिनट की है, एक फिक्स इंटरवल पे ही नहीं होती हैं, तो वो पीरियडिक मोशन का एग्जांपल है। नॉन पीरियडिक एरेटिक और रैंडम मोशन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? एनी ऑब्जेक्ट which moves, which does not follow any fixed time or कोई ऑब्जेक्ट है कि जो कि कोई फिक्स टाइम न फॉलो कर करके, है, रैंडमली कभी भी, रैंडमली कभी भी किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली, एनी ऑब्जेक्ट विच डज नॉट फॉलो एनी फिक्स टाइम और randomly moves in any direction is known as non-periodic erratic or random motion। इसका क्या एग्जाम्पल है फ्रेंड्स? इसका एग्जाम्पल, सपोज दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, किसी गैस का मॉलिक्यूल है, सपोज दैट किसी गैस का मॉलिक्यूल है, या दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाउंसिंग बॉल। दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, बाउंसिंग बॉल है, जैसे एक बाउंस करने वाली बॉल होती है जो कि हम उसको बाउंस कराते हैं, सपोज दैट उसको हम जोर से पटकते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में, बाउंसिंग बॉल एक पर्टिकुलर उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, हाँ, गैस के मॉलिक्यूल्स वो भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा अभी तक? ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिशन ऑफ पैर, हाँ, कितने टाइप्स की मोशन है? 3 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, सेकंड वन इज पीरियडिक मोशन, थर्ड वन इज नॉन पीरियडिक, इरेटिक और रैंडम मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन किसे बोलेंगे? एनी ऑब्जेक्ट which moves to and fro about any fixed point, any object which moves to and fro about any fixed point is known as oscillatory or vibratory motion, जैसे सिंपल पेंडुलम है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा पीरियडिक मोशन, एनी ऑब्जेक्ट which moves or repeat its own path on a fixed time interval is known as periodic motion, जैसे हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की सुइयां। ओके फ्रेंड्स, थर्ड वन इज नॉन पीरियडिक, इरेटिक और रैंडम मोशन, any object which does not follow any fixed time but voluntarily or randomly move in any its molecular its object moves in any direction, randomly move in any direction is known as periodic, erratic or random motion। इसका एग्जांपल क्या था? molecules of a gas or bouncing ball। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के अकॉर्डिंग, हम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के अकॉर्डिंग हम मोशन का के टाइप्स को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली आपके कोर्स में है माय डियर फ्रेंड। ऑन द बेसिस ऑफ speed, on the basis of speed,
On the basis of speed, motions are divided into two types. First one is uniform motion and second one is non-uniform motion. Okay friends, so on the basis of speed, motions are divided into two types. First one is uniform motion, and second one is non-uniform motion. ओके फ्रेंड्स, अब यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे? एनी ऑब्जेक्ट which covers equal distance in equal time interval is known as uniform motion. Okay friends, what is uniform motion? Any object which covers equal distance in equal time interval is known as uniform motion. Okay friends, कोई ऑब्जेक्ट है कि जो कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में. सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट यहाँ से ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी, डी से चला ई. ओके, ए से चला बी, ये दो मीटर सपोज दैट 1 सेकेंड में चला. बी से सी चला, ये भी 2 मीटर चला 1 सेकेंड में. ये भी 1 सेकेंड में 2 ही मीटर चला. ये भी 2 मीटर 1 सेकेंड में, ये भी 2 ही मीटर चला. तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है. ये इस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसमें देखो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल, एक एक सेकंड में सारे इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस, अब ये देखिए डिस्टेंस इसमें 2 है, टाइम कितना है 1 है, 2 है 1 है, 2 है 1 है. तो इसमें देख रहे हैं सारे में स्पीड जनरली क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है. तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट. ओके फ्रेंड्स, in uniform motion speed is constant. Okay friends, यूनिफॉर्म मोशन की एक और डेफिनेशन इस तरीके से हो सकती है कि एनी ऑब्जेक्ट विच मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. इन यूनिफॉर्म मोशन equal distance is covered by equal time interval, equal distance is covered in equal time interval. Okay friends, अब दूसरा मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे? एनी ऑब्जेक्ट विच कवर्स unequal distance in equal time interval is known as non-uniform motion. Okay friends, कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट विच कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दैट एक मूविंग कार है, ये ए से बी 2 मीटर है, 1 सेकेंड में चलती है.
बी से सी जो है 4 मीटर है, ये भी 1 ही सेकेंड में चलती है बी से सी। और सी से डी ये 8 मीटर है, ये भी 1 ही सेकेंड में चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मोशन जो है, ये कार जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। अब इसमें हम जैसे स्पीड सपोज दैट निकालें, स्पीड तो अगर निकाल रहे हैं सपोज दैट, डिस्टेंस पहला कितना है, पहले का निकाल रहे हैं तो 2/1 आ जाएगा ए से बी के लिए। दूसरे का क्या आ रहा है, 4/1 आ रहा है। तीसरे का 8/1 आ रहा है। मतलब पहले की स्पीड 2 है, दूसरे सेकंड में स्पीड 4 हो गई, तीसरे में 8 हो गई। तो हम देख रहे हैं स्पीड इसमें वैरी कर रही है माय फ्रेंड्स। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन speed is not constant but variable होती है। ओके फ्रेंड्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल होती है। ओके फ्रेंड्स, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे, एनी ऑब्जेक्ट, एक और डेफिनेशन होगी कि एनी ऑब्जेक्ट विच with variable any object with variable speed, any object which covers a particular distance with variable speed is known as non-uniform motion. Okay, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मूविंग कार विथ वेरिएबल स्पीड, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। मूविंग कार विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके फ्रेंड्स, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको क्लियर हुआ। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एनी ऑब्जेक्ट विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, एनी ऑब्जेक्ट विच कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट। थर्ड, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आपको पढ़ाया ऑन द बेसिस ऑफ पैथ। 3 टाइप के, फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल, सेकेंड वन इज रोटेशनल, थर्ड वन इज सर्कुलर on the basis of repetition. First one is oscillatory or vibratory, second one is periodic, third one is non-periodic or erratic or random motion. और तीसरा टाइप है on the basis of speed. First one is uniform motion, second one is non-uniform motion. Okay friends, चलिए अब हम कल जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा फ्रेंड्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। थोड़ा सा आप लोग स्टडी किए रहिएगा, उसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।